अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इमरान खान लीडर है, कोई डीलर नहीं है। इमरान खान लीड करना जानता है, डील करना नहीं जानता। ये जुमले किस शख्सियत ने बोले हैं, कहां पर बोले हैं, किस लिए बोले हैं, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है। साथ साथ आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में इंटरनेट सर्विस डाउन है। कश्मीरियों का पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में मुकीम अपने रिश्तेदारों से राब्ता इस वक्त तकरीबन मुनक़ता है। किस तरह एक असिस्टेंट कमिश्नर की मामूली सी गलती ने, मिस कैलकुलेशन ने पूरे कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया है। रावलाकोट सेक्टर पूंछ का कितना इंपॉर्टेंट जिला है और रावलाकोट सेक्टर तारीख के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, आपने इस व्लॉग के इस कंटेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी और उन समेत मुतअद्दिद जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो समझते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन जो कि बादज़ा इम्पैक्ट कर चुका है आज़ाद कश्मीर के इलाके को भी, वहां पर हुकूमत बदली है तो उसके असरात हैं, नताइज हैं जो कि इन वाकयात के सूरत में सामने आ रहे हैं। दूसरा, कश्मीरियों की दो अदद डिमांड्स हैं, लेकिन उन दो अदद डिमांड्स की जेन्युइनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और इन डिमांड्स के पूरा ना होने की सूरत में रावलाकोट से निकलने वाला 2 लाख से ज्यादा अफराद का रेला और मुतअद्दिद इलाकों से मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहा है, वो कितना ओवरऑल सिचुएशन को इंपैक्ट कर सकता है। जो मनाजिर नजर आ रहे हैं वो तो इंतहाई भयानक हैं, नहीं होने चाहिए, लेकिन रियासत ने, हुकूमतों ने इस्तेसाल का जो रवैया बपा रखा हुआ है उसके नतायज क्या ये नहीं आने थे। आज के व्लॉग में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इमरान रियाज खान और आफ्ताब इकबाल साहब ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, जिन्होंने करना है वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो ऑल वीडियोस का ऑप्शन होता है बेल आइकन का, उसको टिक करेंगे ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कमेंट्स आप कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, करते रहें, डटे रहें ताकि फायरवॉल ब्रेक हो और आपके और हमारे के दरमियान जो राब्ता है वो आसानी के साथ बहाल रहे। टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। इससे पहले कि मैं लीडर और डीलर के दरमियान फर्क वाली बात के ऊपर आऊं, आजाद कश्मीर का मामला है क्या, सबसे पहले ये मैं मुद्दा आपको बता देता हूं। आजाद कश्मीर वासियों का जो मुतालबा है वो 2 पॉइंट्स यानी 2 निकात का मुतालबा है। पहला नुक्ता यह है कि उनको बिजली सस्ती दी जाए, यानी 3.25 पैसे यानी 3 रुपए 25 पैसे फी यूनिट बिजली फराम की जाए और सब्सिडाइज्ड और कम कीमत के ऊपर, क्योंकि यही शायद उनके साथ मुआहदे हुए थे और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और फिर केपीके के अंदर जो डैम्स हैं या जो बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं उस लगाए जाने के हिसाब से उनको वो रेट मिलना चाहिए। पहला मुतालबा ये। दूसरा मुतालबा ये है कि जो 40 किलो का तोड़ा है या 40 किलो का बैग है आटे का, वो कहते हैं कि 1100 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी हमें टैक्स फ्री और सब्सिडाइज मिलना चाहिए जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को मिलता है, जो कि पाकिस्तान के साथ मुल्क एक टेरिटरी है, पाकिस्तान का हिस्सा है। ये 2 मुतालबात थे और ये 2 मुतालबात मानने के हवाले से या मनवाने के हवाले से कश्मीरियों ने तगोदौ करना शुरू कर दी। अब हुआ यह कि जब ये मुतालबात नहीं माने जा रहे थे, उसके ऊपर बात सुनी भी नहीं जा रही थी, तो अवामी एक्शन कमेटी या कश्मीर एक्शन कमेटी जो है उसने ये फैसला किया कि वो एहतजाज की कॉल देंगे और उसके ऊपर मुजाहरा करेंगे। तो ये एहतजाज की कॉल दी जा चुकी थी। कश्मीर एक्शन कमेटी या अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा थे वो तैयारी कर रहे थे, तो अचानक पता ये चलता है कि डुडियाल सेक्टर का जो असिस्टेंट कमिश्नर है, डुडियाल सेक्टर का असिस्टेंट कमिश्नर, उन मौसूफ ने सिचुएशन को मिसरीड किया, मिस कैलकुलेट किया और वहां पर उन्होंने धावा बोल दिया। जो तकरीबन 40-45 अवामी एक्शन कमेटी या कश्मीर एक्शन कमेटी के जो रहनुमा थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट लीड करना था,
उनकी गिरफ्तारियां करना शुरू कर दी। अब गिरफ्तारियों के दौरान हाथापाई हुई, मार कुटाई हुई, शेल बरसे गए। तो वहां पर डोडियाल सेक्टर में 2 अदद बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके ऊपर शेल वेल गिरे तो वो बच्चियां जो है शदीद जख्मी हो गई। आप मतलब वो उनका जिस्म जो था वो लागर हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो उस सूरत में उनके जो इमेजेस थे, जो विजुअल्स थे, वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना शुरू हुए। उस वक्त इंटरनेट की सहूलत मैसर थी, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना शुरू हुए। दुनिया भर में कम्युनिटी ने देखा, कश्मीर के अंदर कम्युनिटी ने देखा, जब कश्मीर की बच्चियां जो डोडियाल सेक्टर से ताल्लुक रखती थी उनके साथ होने वाली इस नाइंसाफी का मुआयना बगौर किया एक्शन कमेटी ने और लोगों ने, तो उन्होंने रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करते हुए आपने फिर उस असिस्टेंट कमिश्नर के मार खाने के वीडियोस भी देखे होंगे। उनको पीटा गया, फिर पुलिस वालों को पीटा गया, और फिर जो हालात थे वो मजीद खतरनाक होते चले गए। अब मामला यहां तक नहीं रुकता है, डोडियाल सेक्टर से लेकर और फिर इर्द गिर्द के इलाकों से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए रावला कोर्ट में। अब रावला कोर्ट के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहूंगा, ये शायद डिटेल्स आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी। रावला कोर्ट तारीख के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ये पूंछ सेक्टर के अंदर वाक़ई इलाका है, और रावला कोर्ट हसास भी है। रावला कोर्ट ने हमेशा रिटेलिएट किया है, रावला कोर्ट ने हमेशा रिएक्ट किया है। 1947 की जो आज़ादी की तहरीक थी उसमें हुआ यह कि रावला कोर्ट के अंदर से पहली गोली चली थी महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। रावला कोर्ट के अंदर से आज़ादी की पहली तहरीक चली थी। तो इस वाक़े को इतना आसान नहीं लेना चाहिए। तमाम लोग रावला कोर्ट इकट्ठे होना शुरू हो गया, और रावला कोर्ट से अब इत्तला यह है कि 2 लाख के करीब लोगों का एक रैला मुजफ्फराबाद की जानिब रवां दवा है। रावला कोर्ट के बासी ये समझते हैं कि उनके मैंडेट को चोरी किया गया है। रावला कोर्ट के बासी, मेरी बात हुई बहुत सारे लोगों से जिनसे मैं राब्ता कर सकता था किसी भी तरीके से, उनके रिश्तेदारों से भी, तो उन्होंने कहा कि रावला कोर्ट के बासी समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। उनको लगता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान वहां पर जो हुकूमत आई है वो लेजिटिमेट नहीं है और वो उनके राइट्स नहीं दे सकती, इसलिए उनका निकलना जरूरी है। तो फिर इसमें फिर पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी शामिल होना शुरू हो गए, जाहिर है बैरूनी अनासर भी शुरू हो जाते हैं। तो रावला कोर्ट से इस वक्त एक जो रैला है वो तकरीबन 2 लाख से जायद या कम अफराद पर मुश्तमिल मुजफ्फराबाद की जानिब इस वक्त लॉन्ग मार्च की सूरत में पेशकदमी कर रहा है। अब अगर जो अवामी हुकूमत है, जिसको वहां की अवाम लेजिटिमेट इस वक्त की हुकूमत को नहीं समझती, वो उनके मुतालबात मान भी लेती है और उनसे मुज़ाकरात कर भी लेती है तो समझ में आती है। अगर मुज़ाकरात नहीं होती और उस सूरत में कोई हैवी फोर्स डिप्लॉय करने की जो तजवीज़ है वो ज़ेर गौर आती है, तो फिर खुदा न ख्वास्ता ये वाला जो इलाका है ये मज़ीद जंग की कैफियत या समा पेश कर सकता है। तो उससे बचने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस सूरत हाल को ठंडा किया जाए, पाकिस्तान के अंदर से स्टेप लिया जाए, जो कि लिया भी जा रहा होगा। वफाक जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई करे, वफाक रिएक्ट करने की बजाय लोगों का साथ दे, उनकी बात सुने। यही गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मुतालबा था, ये आज़ाद कश्मीर के लोगों का मुतालबा है। मैं फिर बता रहा हूँ, रावला कोर्ट से अंदर से जन्म लेने वाली तहरीक छोटी तहरीक नहीं हुआ करती हैं। इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमारे वफाक के एंड के ऊपर और इस्लामाबाद के एंड के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर हमारा हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर के बासी पाकिस्तानी हैं, उनके हुकूक हमारे हुकूक हैं। वो अगर किसी गम और गुस्से की कैफियत में है तो गम और गुस्से की कैफियत से निकालना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पर जो रिटेलिएशन हुई उसमें जो पुलिस एहलकारों के ऊपर धावा बोला गया वो भी ठीक नहीं था, वो मनाजर भी ठीक नहीं थे। जो इनके हुकूक गस्ब हुए और लोगों के ऊपर शेलिंग हुई वो मनाजर भी ठीक नहीं थे। तो रियासत बड़े भाई का किरदार अदा करती होती है और इस तरह के मनाजर को डिस्करेज करती है और हौसले के साथ बात सुनती है, मुतालबात मानती है, डिसरप्शन होने से बचाती है और लोगों को डिस्पर्स करती है ताकि वो किसी बड़ी मूव को ना जन्म दे सकें जिससे बैरूनी अनासर फायदा उठा सकें। तो रावला कोर्ट की हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बतानी थी। तो ये असल वजह तनाज़ा बनी है, असल मामला ये बना है जो लोग शायद रिपोर्ट करते हुए घबरा रहे हैं। अच्छा जी, अब इस सारे मामले के ऊपर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी बोल पड़े। वो कहते हैं सिर्फ कश्मीर या आज़ाद कश्मीर के अवाम नहीं बोल रहे, डॉक्टर आरिफ अलवी भी ये कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर जो मामला हुआ है उसके पीछे रिजीम चेंज ऑपरेशन भी एक वजह हो सकती है।
क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के ऊपर इम्पैक्शन आया और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आई गई और एक नई हुकूमत आई, तो उस हुकूमत के ऊपर अब आवाम का एतमाद नहीं है। ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब इस सारे मामले के ऊपर दो अदद हमारे दोस्त हैं, एक हैं इमरान रियाज खान साहब, वो क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान रियाज खान साहब कश्मीर के मामले के ऊपर कहते हैं कि हुकूमत को अब अकल के नाखून लेने चाहिए और बजाय इसके कि मजीद रिटेलिएशन की तरफ बढ़ा जाए, इस वाक़े को कंट्रोल करना चाहिए। पीटीआई से मुताल्लिक इमरान रियाज कहते हैं कि पीटीआई अब इतनी बड़ी जमात बन गई है कि उसे खुला छोड़ दिया जाए तो पूरे निज़ाम पर कंट्रोल हासिल कर सकती है, इमरान रियाज खान। और इसी तरह से उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के बारे में लबकुशाई की कि शेर अफजल मरवत जो है वो इमरान खान से मुताल्लिक सौदा अपनी दुकान पर बेच रहे थे, तो वो बिक भी रहा था। उनसे कहे कि वो नून लीग या जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का सौदा बेच के दिखाएं तो वो बिकता या नहीं बिकता, और बात ये किसी तौर 100% दुरुस्त है। इसी तरह आफ्ताब इकबाल साहब ने 8 फरवरी के मैंडेट से मुताल्लिक खुलकर बोला है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का जो मैंडेट था उसने ये साबित कर दिया है कि पब्लिक किसको लाइक करती है और किसको डिसलाइक करती है। अच्छा, अब कुछ बोलती तस्वीरें हैं मेरे पास, मैं चाहूँगा कि वो आपको दिखा दूँ, बल्कि ये पहली तस्वीर बोलती तस्वीर मुलाजा कीजिएगा। ये है पूंछ में इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली के बाद टावर को गिराने की तस्वीर है। ये इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली के बाद वहाँ पर जो मोबाइल सर्विस टावर था उसको गिरा दिया गया। तो ये बहुत अफसोसनाक मनाजिर हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये रावला कोट की जानिब बढ़ते हुए लोग हैं। अब तक की इतला के मुताबिक तकरीबन 2 लाख के करीब लोग हैं जो रावला कोट से मुजफ्फराबाद की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। ये उसका एक विजुअल है, बहुत ख़तरनाक है। इसको इधर ही मेरे ख्याल में फिक्स कर देना चाहिए, इससे पहले कि बाज़ गैर रियासती अनासर को भी इसमें हाथ धोने का पूरा मौका मिल जाए। आगे चलते हैं जी। तीसरी बोलती तस्वीर ये मुलाजा कीजिएगा। ये एक शादी की तस्वीर है। इसमें दूल्हा दुल्हन को कोई उरूसी लिबास या फिर हीरे की अंगूठी या माथे का झूमर गिफ्ट करने की बजाय इमरान खान की तस्वीर गिफ्ट कर रहा है, तो उसको बड़ा होल हार्टेडली वेलकम किया गया है। तो अब हालात मुल्क के इस तरह के हैं। अच्छा, इमरान खान लीडर है, कोई डीलर नहीं। वो लीड करेगा, डील नहीं करेगा। ये किसने कहा है? ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये हलीम आदिल शेख साहब हैं। उन्होंने कराची के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा, सवाल किया गया कि क्या आपकी यानी पीटीआई की किसी सतह पर कोई डील हो रही है? इमरान खान को डील कर चुके हैं, जिसकी वजह से आरिफ अलवी साहब आए तो उन्होंने कहा इमरान खान लीडर है, वो लीड करेगा। इमरान खान डीलर नहीं है कि डील करेगा। ये बहुत बेहतरीन और बड़ा जुमला है जिसको बड़ा वेलकम किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त। कुछ वायरल बयान शामिल करते हैं जनाब। वायरल बयान 2-3 हैं मेरे पास। डिस्क्लेमर, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो माज़ा ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माज़ा। सबसे पहले जी, दानियाल अजीज कहते हैं नून लीग वाले सबको एक एक हेलीकॉप्टर दे दें, सब में मोटरसाइकिल बांट दें, आटे के थैले बांट दें, जो बांट सकते हैं वो बांट दें। लेकिन वोटर ग्रेजुएट हो चुका है। नून लीग को समझ आ चुकी है कि उनके पास वोटर का फुकदान है और जमात के मामलात गंभीर हैं जनाब। फिर भी ये कहते हैं नहीं हमारा बड़ा वोट बैंक है। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? जबरदस्ती के घुस बैठिए। आगे जी, मोहम्मद जुबैर साहब, मैं नहीं समझता था पीटीआई डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतना कॉन्फिडेंस से और स्ट्रांग तरीके से रिएक्ट करेगी। इन्हें अवाम पर एतमाद है और इसमें कोई शक नहीं है। जब पार आपकी पब्लिक हो और आपका कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक को ही सुप्रीम पावर समझता हो तो फिर बात ही खत्म हो गई। एक और वायरल बयान, ये हमारे नौचुंतखब वज़ीर आज़म है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, सुनिएगा ज़रा। वो कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। और मेरे भाई और मेरे बाबा जी के ठुल्लू, आपको बनाया गया था कायद, जाली असली नकली जैसा भी। आप कह रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत है। ओ खुदा का खौफ करो यार, कैसे कर लेते हो यार? मतलब वो बंदा अगर नहीं आने को तैयार पाकिस्तान में, उसको लाने के लिए आप इस हद तक, इतना तो नहीं होना चाहिए। एक वो था उम्मत मुस्लिम का लीडर जिसका नाम था इमरान खान। तो ये फ़र्क है। इस फ़र्क को अब हमें डिफरेंशिएट कर लेने की ज़रूरत है। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।